सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बड़ी खबरें, जानकारियां मैं आपको सबूत के साथ देने वाला हूं। इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट को देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकत फिर से बढ़ाई है। जी हाँ, ईरान की ताकत पाबंदियों के बाद बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, अल्लाह मेहरबान है, तभी ईरान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान को 98 लाख टन लिथियम मिला है, लिथियम का खजाना मिला है, जिसके बाद ईरान के हालात सुधर जाएंगे और भी बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब के बीच में ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। ईरान ने अब अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, मिलिट्री ताकत को बढ़ाया है। अपनी नेवी के अंदर वॉरशिप को एक शामिल किया है, जिस वॉरशिप का नाम शहीद महदवी है। शहीद महदवी के ऊपर ही साथ ही इसने एक फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर को भी दिखाया है, और साथ में एक भारी भरकम युद्धपोत के साथ साथ इसी युद्धपोत के ऊपर दर्जनों हथियार तैनात किए जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा ईरान ने डिफेंस भी दिखाया है। इसके अलावा ईरान ने 100 बोट ऐसी शामिल की हैं अपनी सेना में, अपनी नेवी में, जो रॉकेट समुद्र से समुद्र पर ही हमला करने के लिए सक्षम हैं। एक साथ एक बड़ा युद्धपोत और साथ में 100 बोट, हमलावर बोट शामिल करना ईरान की नेवी को भारी भरकम ताकत मुहैया कराने वाला कदम है। इसके बाद ईरान की IRGC और भी मजबूत हो चली है। कल की अगर आपने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी है तो याद दिला दूं, कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि UAE और सऊदी अरब और इजराइल तीनों ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन के आगे हाथ जोड़ा था कि भैया आप ईरान को किसी भी तरह का हथियार, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट मत दीजिएगा। और दूसरी तरफ ईरान ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया था कि वो फाइटर जेट लेगा या नहीं। लेकिन इसी बयान के बाद ताज़ा रिपोर्ट आई है, ये देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक UN के लिए जो ईरान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है, पहली बार ईरान ने ऐलान किया है कि वो लेने जा रहा है रशिया से Su-35 विमान। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ऐलान UN के लिए जो ईरानी प्रवक्ता हैं, एम्बेसडर हैं समझिए, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब ईरान इराक की जंग जब ख़त्म हुई थी, तभी ईरान ने सभी देशों से, दुनिया भर के देशों से फाइटर जेट की डिमांड करी थी, लेकिन सभी ने देने से इनकार कर दिया था। वाहिद रशिया ऐसा था जो हमें फाइटर जेट देने को तैयार था और आज भी है। हम ऐलान करते हैं कि हमारी Su-35 फाइटर जेट की डील हो चुकी है और इसका जश्न मनाने के लिए हम तैयार हैं। रूस से Su-35 फाइटर जेट हम ले रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और इजराइल के मुंह पर ये घुमाकर ईरान की लात मानी जा रही है। उधर इन सब के बाद ईरान की कंपनियों और चाइनीज कंपनियों पर फिर से पाबंदी लगाई है अमेरिका ने, और अमेरिका का कहना है कि ईरान के ड्रोन्स बनाने में और उसको अपग्रेड करने में मदद इन कंपनियों ने, चाइना की कंपनियों और ईरान की कंपनियों ने की है, जिसकी वजह से हम ईरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं। उधर IRGC के टॉप कमांडर जनरल सलामी ने कहा है कि कासिम सुलेमानी जब जिंदा थे तो वो दुश्मन के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं थे, अपनी मौत के बाद, शहादत के बाद वो दुश्मन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। हम अपने दुश्मनों से, उनके कातिलों से बदला जरूर लेंगे। आखिरकार सऊदी अरब का घिनौना चेहरा एक बार फिर से सामने आया। सऊदी अरब की सरकार का घिनौना चेहरा सामने आया है। सऊदी अरब के पेट में जो बात थी अब वो मुंह पर आ गई है। सऊदी अरब अपना मुश्किल कुशा चुनना चाहता है अमेरिका को। जी हाँ, लीजिए, मेढक पानी से बाहर आ गया। सऊदी अरब किसी मुस्लिम देश के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता,
बल्कि वो अपना मालिक अमेरिका को बनाना चाहता है। मदद वो अल्लाह से नहीं चाहता, मदद वो अमेरिका से चाहता है। बड़ी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका से सऊदी अरब ने ये गुजारिश की है, ये चाहत रखी है, डिमांड रखी है कि हमें हर तरह से मदद अमेरिका दे। अगर कोई भी हम पर हमला होता है, किसी भी तरह का हमला होता है, डिफेंस से लेकर मिलिट्री तक की मदद हमें अमेरिका दे, हमें हथियार भी अमेरिका दे। साथ ही अगर हमारी इस बात को मान लिया जाता है अमेरिका के द्वारा, इसके बदले सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। लीजिए, उन तमाम मुसलमानों को, उन तमाम उम्मत को ये बड़ा झटका है जो सऊदी अरब को यानी अरबियों को ईद मनाता देखकर भारत में अपनी मस्जिदों में ऐलान करते हैं, हाँ सऊदी अरब में ईद हो गई है, लिहाजा कल ईद मनाई जाएगी। चांद से उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी भारत में बहुत सारे मुल्ला, मौलवी और झुंड पाए जाते हैं मुसलमानों के, जो सऊदी अरब के ऐसे जबरा फैन हैं। अब यह रमज़ान आ रहा है, देखिएगा नज़रें सऊदी अरब पे होंगी, और वो सऊदी अरब अपना मुश्किल कुशा चुन रहा है अमेरिका को, बदले में सौदा करने को तैयार है फिलिस्तीनियों का कि हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। मेरे दोस्तों, आंखें खोलिए, किसी के भक्त बनिए, फ़ैन बनिए, अंधभक्त मत बनिए। अभी कल ईरान कुछ गलत कर दे, मैं ईरान की सारी उतार कर रख दूंगा। समझ रहे हैं? इसीलिए कहता हूँ, समझिए और ख़ुद फैसला लीजिए। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल पहुँचे हुए हैं। इजराइल पहुँचने के बाद उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात करी है। पहले तो इजराइल को ही मीठे अल्फाजों में लताड़ लगाई है और कहा है कि आपकी तरफ से जो हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, इससे आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ रहा है और ये गलत है। हम शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, फ़िलिस्तीनियों के साथ आप अपनी झड़प को बंद कीजिए। दूसरी तरफ वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें ईरान के बारे में, ईरान के खिलाफ बयान देते हुए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका कभी अलाउ नहीं करेगा, कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान परमाणु बम रखे। United States will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Now, Iran's destabilizing actions are not just a threat to Israel. They are a challenge to the region and to the world. सुना दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इजराइल से ये भी कहा कि आपके यहाँ जो नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ इजरायली प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से ध्यान दुनिया का, हमारा और आपका खुद का ईरान की गतिविधियों से हट रहा है। ये ख़तरा है ईरान की तरफ से आपके लिए। थोड़ा सा जो है ईरान पर ध्यान दीजिए और अपने यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है इसको ख़त्म कीजिए। नेतन्याहू तमाम देशों को पैसा देकर ख़रीदना चाहते हैं। इटली पहुँच गए हैं। इसके बाद नेतन्याहू, ताज़ा खबर बता रहा हूँ, नेतन्याहू इटली पहुँचे हैं। उनको गैस ऑफ़र किया है कि हम आपको गैस सस्ते दामों में देंगे, इसके बदले में हम चाहते हैं कि इटली जेरूशलम को इजराइल की राजधानी माने। पैसा बोलता है, पैसे की तूती बोलती है भैया जी। तो इटली के जो नेता हैं उन्होंने भी इजराइल का साथ दिया है, कहा कि हाँ ठीक है, जेरूशलम को हम मानेंगे इजराइल की राजधानी, इसमें बड़ी बात क्या है। नेतन्याहू की सरकार हिंसा पर उतारू है। यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े देश पहले ही इजराइल की आलोचना कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के चंदे से जो फिलिस्तीन का स्कूल बना हुआ है बेतलहम के इलाके में, इजराइल की सरकार ने उस ईयू के फंडिंग से बने हुए स्कूल को भी तोड़ने का आदेश दे दिया है। कहा जा रहा है 1-2 दिन में उस स्कूल को भी तोड़ दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के पहले और भी स्कूलों को तोड़ा जा चुका है। यूरोप यूनियन पहले से ही इजराइल पर नाराज है। बहरहाल, मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी खबरें चंद मैंने आपके सामने रखी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।